राधे राधे। बात कर लेते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, बिहार के शिक्षा मंत्री। तो एक पढ़े लिखे डॉक्टर होकर किस तरह से उन्होंने अपने विद्वान होने का या विद्यावान होने के शब्द को चरितार्थ कर दिया है कि वो पढ़े लिखे होकर भी विद्यावान हो सकते हैं, विद्वान नहीं, या विद्वान हो सकते हैं, विद्यावान नहीं। ये आप स्वयं विचार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उस चौपाई की कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल से कर्णप्रिय लय या स्वर उत्पन्न करने के लिए उसकी रस्सियों का कसाव जरूरी है। किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने से पहले उसे हल्का थाप देनी पड़ती है, ताड़ना पड़ता है कि लय कर्णप्रिय है या नहीं, इसलिए ढोल को ताड़ना पड़ता है। गंवार व्यक्ति अगर मेरे परिवार में है, मुझसे छोटा भाई है, मेरा बच्चा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उस पर नज़र रखूं। मेरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर नज़र रखी जाए। वो किसी और को हानि पहुंचा सकता है या खुद को हानि पहुंचा सकता है, कुएं बावड़ी में गिर सकता है, इसलिए उस पर ताड़ना का मतलब वहाँ अर्थ है नज़र रखना, ना कि उसे मारना। शूद्र जाति से नहीं है। जिस श्री राम ने किसी भी जाति वर्ण को न मानते हुए सबरी के बैर खाए, केवट को गले लगाया, तो वो श्री राम आपको जाति वर्ण में बांटने नहीं आए। आप अपने संस्कार में रहिए और संसार में रहिए। यहाँ शूद्र का अर्थ है कि मेरे अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति। मेरा पुत्र भी मेरे अधीन कार्य कर रहा है, मैं किसी कंपनी में अधिकारी हूँ, तो मेरे अधीन कार्यस्थ करने वाले सभी शूद्र हैं। उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। उन्हें अगर काम जिम्मेदारी पर सौंपा है तो उस कार्य को बीच में आपको देखना पड़ेगा, वरना समय आपका भी नष्ट होगा और जिसने कार्य किया है उसका भी। इसलिए वहाँ भी ताड़न का अर्थ है कि अपने अधीनस्थ पे अपनी नज़र बनाए रखें। वो आपसे धोखा भी कर सकते हैं या आपको हानि पहुँचा सकते हैं। पशु, पुराने समय में आलसी के बीज होते थे, आलसी की खेती होती थी। अगर कोई जानवर अत्यधिक मात्रा में उसे खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी चौपाया जानवर। कुछ लोगों को तो आलसी का पता ही नहीं होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आलसी के बीज या आलसी के पौधे को अत्यधिक मात्रा में चौपाया जानवर खाता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। और जानवर ये जानता है कि उसका मालिक उसे किसी खेत की तरफ जाने से रोक रहा है, तो क्यों रोक रहा है। इसलिए जानवर पर भी नज़र रखना, क्योंकि वो आप पे आश्रित है। अब बात कर लेते हैं नारी की। नारी, हमारे हर ग्रंथ में नारी के सम्मान में बहुत सारी बातें बताई गई है, जिसमें से एक यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जिन शास्त्रों में नारी के सम्मान के लिए ये बातें लिखी हुई है, जिस नारी के सम्मान के लिए महाभारत हुई है, जिस नारी के सम्मान के लिए रामायण में राम जी को रावण का वध करना पड़ा, तो जिस नारी के सम्मान में लोग अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं, उस नारी के लिए इतनी तुच्छ बात लिखेंगे क्या? ये स्वयं विचार करिए। इसलिए नारी को रत्न की संज्ञा दी हुई है, तो अपने इस रत्न को बचा के रखिए, वरना आए दिन आप टीवी में खबर या न्यूज़पेपर में जो खबर आती है वो पढ़ते रहते हैं कि आपके रत्नों को दुष्ट चुरा रहे हैं, क्योंकि आपकी अपने उस रत्न पर, उस नारी रत्न पर नज़र नहीं है। आप अपनी नज़र में रखिए, आपने अपने आश्रय में रखिए। और जैसे डोर से टूटने के बाद पतंग कुछ ऊंचाई छू तो लेती है, लेकिन ज़मीन पे आ जाती है, तो ऊंचाई पे बने रहने के लिए अपने संस्कार, अपने बंधनों की उस मर्यादा में बंधा रहना जरूरी है, ताकि आप ऊंचाई पर बरकरार रह सकें। राधे राधे।